हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं जेएनवीयू का बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी और 3 ईयर एलएलबी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका सिलेबस भी आ गया है। कब एग्ज़ाम हो गई, कंप्लीट डिटेल्स आज आ चुकी हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो ये डिटेल्स जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि जो जोधपुर में यूनिवर्सिटी है जेएनयू, ठीक है, तो इसके लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है 5 ईयर और 3 ईयर एलएलबी के लिए। तो देखिए, ये एक नोटिस आया था कि जो आपका जेएनयू है वो अब लॉ फैकल्टी में एलएलबी और जो 5 ईयर एलएलबी होती है उसमें एंट्रेंस टेस्ट से ही जो है प्रवेश देगा। और पहले केवल एलएलएम में ही एंट्रेंस होता था, अब एलएलबी कोर्सेज़ में भी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि अप्लाई कर दिया है कि किस तरीके से आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है, और क्या आपके रूल रेगुलेशन रहेंगे। तो देखो, इसमें बता रखा है कि आपका जो टेस्ट है वो जून के लास्ट जो वीक में हो जाएगा और जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपका अभी आजकल में ही जो है स्टार्ट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट जो वीक है उसी के अंदर बताया है। तो मतलब 15 डेज़ में आपका जो है ये कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगी इसकी प्रोसेस। तो इसका हम सिलेबस जान लेते हैं और किस तरीके से तैयारी करनी है वो देख लेते हैं। देखिए, 3 ईयर एलएलबी का जो सेशन है 2024-25 का, उसके क्या क्या जो प्रोसेस रहेगी इसमें देखो, आपकी जो सीट्स है 3 ईयर एनुअल स्कीम रहेगी और जो सीट है वो 320 रहेगी। ठीक है, बीसीआई से अप्रूवल है। जैन नारायण व्यास यूनिवर्सिटी 3 ईयर डिग्री लॉ एंट्रेंस टेस्ट है इसका नेम। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें 3 ईयर एलएलबी के लिए आपका ग्रेजुएशन है जो कि पास होनी चाहिए, या फिर आप पीजी भी, अगर आप पीजी कर रखे हो तो वो भी आपके यहाँ पे चल जाएगी। फिर है इसमें कि अगर आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ बता दी गई है कि यहाँ पे जो आपकी परसेंटेज है, इंडियन यूनिवर्सिटी बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ नॉट बिलो 45%। जनरल कैटेगरी जो एप्लीकेंट है उनकी 45% होनी चाहिए, SC ST की जो है 40% और OBC की है जो कि 42% यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, फाइनल ईयर ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आल्सो अप्लाई। और अपीयर जो हो है स्टूडेंट्स, मतलब जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म है जो कि अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखो, इसमें बता रखा है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कैसे आप जो क्वालिफ़ाई कर सकते हो, क्या सिलेबस रहेगा। तो इसमें आपका क्या रहेगा, एग्ज़ामिनेशन स्कीम है जो कि 1 पेपर जो है 120 मिनट्स का ड्यूरेशन का रहेगा आपका, 300 मार्क्स का, और जो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। एंट्रेंस टेस्ट सेंटर है जो कि जोधपुर ओनली रहेगा। फिर देखो, जो इसका इवेल्युएशन एंड रिजल्ट है वो 3 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड ईच करेक्ट आंसर और 1 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। एंड अनअटेम्प्ट क्वेश्चन विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क। ठीक है, तो ये आपका इवेल्युएशन और इस तरीके से आपका जो मेरिट बेस होगी वो इस तरीके से होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट फ़ीस क्या रहेगी। तो एंट्रेंस टेस्ट फ़ीस है SC ST की 1000, अदर की 1200 रुपये रहेगी। रिफंडेबल और नॉन अपीयरेंस इन JNU TD LAT, मतलब जो है नॉन रिफंडेबल फ़ीस है ये, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रिफ़ंड हो जाएगी फ़ीस। नोट इन मैटर नोट कवर्ड अबाउट द यूनिवर्सिटी रूल बी फॉलोड। देखो, फिर इसका जो 3 ईयर का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2 आवर्स रहेगी, मैक्सिमम मार्क 300 ईच क्वेश्चन है जो कि आपका कैरी 3 मार्क्स रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है, 1 मार्क है जो कि आपका, अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर करते हो तो उसमें आपको 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। जनरल इंग्लिश का जो है 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जिसमें ग्रामर रहेगी, टेंस, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, आर्टिकल, डिटरमिनर, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वही सारी ग्रामर जो आपकी 10 तक रहती है। ठीक है, जनरल हिंदी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विलोम शब्द, युग्म शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और कारक, इसके आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो कि 10th स्टैंडर्ड की रहेगी, उसके आपके 10 क्वेश्चन। जनरल साइंस के 10 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के, ठीक है, और करंट अफेयर के, ये टोटल करके आपके 20 रहेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 20 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें प्रीएम्बल,
फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, पार्लियामेंट। फिर देखो इसमें पार्लियामेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट 20 क्वेश्चंस आएंगे। लीगल हिस्ट्री आएगी जिसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तीनों एक्ट आएंगे, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके 5 क्वेश्चंस रहेंगे। एडवोकेट एक्ट 1961, उसके जो डेफिनेशन और बेसिक फीचर हैं वो रहेंगे, उसके 5 क्वेश्चन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डेफिनेशन एंड बेसिक फीचर ओनली, 5 क्वेश्चन। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से टोटल आपके 10 सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन और 300 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई है। प्रिपरेशन कैसे करें? शॉर्ट नोट्स बनाइए आप सारे सब्जेक्टों के। लीगल डेफिनेशन लर्न करनी है जहाँ भी लीगल पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद आपके MCQ प्रैक्टिस करनी है आपको, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी। और अगर आपको इससे रिलेटेड मटेरियल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर है आपका 5 ईयर LLB का, मतलब जो आपका BA और BBA LLB के लिए होता है। इसके 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 120 सीट है ईच प्रोग्राम में। ठीक है, और जैसे जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी 5 ईयर डिग्री लॉ एंट्रेंस टेस्ट, और जिसको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए इसमें जो लेवल रखा है वो देखो आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आप 12th पास होंगे उसकी क्या परसेंटेज क्राइटेरिया रहेगी, तो मिनिमम जो जनरल एप्लीकेंट हैं उनके लिए 50%, और जो बाकी 45% SC/ST के लिए, और 47% है जो कि OBC के लिए जो है ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, इसमें क्या है, फाइनल, इसमें कैंडिडेट अपीयरिंग भी हो सकता है या फिर आप फाइनल क्वालिफाइड 12th हो चुके हो। ठीक है, इसमें आपको बता रखा है कि रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन रूल्स हैं जो कि JNV यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन रिलैक्सेशन इन मिनिमम एलिजिबिलिटी SC/ST OBC SOBC EWS स्पेशल एबल कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड यूनिवर्सिटी ड्यूल 3% सीट। ठीक है, विल बी रिजर्व फॉर वार्ड ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द JNV यूनिवर्सिटी। एग्जामिनेशन स्कीम है, 120 मिनट का होगा पेपर, 300 मार्क्स का, और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आपके। एंट्रेंस टेस्ट फ़ीस रहेगी SC/ST की 1500, और जो बाकी अदर हैं उनकी 2000 रुपये रहेगी। फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। अब हम देखेंगे इसका जो सिलेबस है वो क्या है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 MCQs हैं। इसका जो पेपर रहेगा वो आपका 2 आवर्स में, मैक्सिमम मार्क्स 300 का रहेगा। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई है यहाँ पे। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस, वही आपकी ग्रामर रहेगी। जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, मतलब जो आपने 12th तक अभी पढ़ी थी हिंदी। जनरल साइंस रहेगी 10th स्टैंडर्ड की, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 25 क्वेश्चन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 20 क्वेश्चन रहेंगे। फिर देखो यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सिर्फ यही जो पार्ट है इम्पोर्टेंट है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 10th स्टैंडर्ड की रहेगी, जिसमें आपके बेसिक अलजेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारी रहेंगी। इसमें आपको इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट मटेरियल चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। हम आपको कंप्लीट सिलेबस का सब्जेक्ट मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे, और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो और इस पर कॉल भी कर सकते हो।